So AI has developed even faster than I thought. I can tell you what I hope the future has, as opposed to maybe what it will be, because this may just be wishful thinking. I think we'll see autonomy and artificial intelligence. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आपने एआई के बारे में तो सुना ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको बताता है क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या खरीदना है। ये आपके माइंड को रीड करता है। आप जानते नहीं, पर ये आपको कंट्रोल करता है। एआई फ्यूचर में कैसे आपको, आपके बच्चों को, आपके फैमिली को इफेक्ट करेगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं एआई है क्या और इसका फ्यूचर क्या होगा। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल में एआई कैसा होगा और आप पर इसका इफेक्ट क्या होगा। एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसका नाम क्रिस्टोफर स्ट्रेची है, उसने 1951 में फर्स्ट एआई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था, जो एक गेम था जो मार्क 1 कंप्यूटर पर खेला जाता था। गेम का नाम था गेम ऑफ ड्रॉट। फिर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ऐसा ही एक सिस्टम IBM कंपनी ने डीप ब्लू नाम का चेस प्लेइंग कंप्यूटर सिस्टम डेवलप किया, जिसने 1997 में ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्पेरोव को हरा दिया था। इसी कंपनी ने IBM वर्सन बनाया, जिसे 2011 में ब्रिटिश टेलीविजन शो जेपर्डी में एज अ कंटेस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। सारे कंटेस्टेंट को हराकर IBM वर्सन ये शो जीत गया था। फिर क्या था, एआई पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। अब सारे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी एआई एवोल्यूशन में जुड़ गए। A British computer scientist whose controversial ideas help make advanced artificial intelligence possible and so change the world. 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने काइनेट गेमिंग डिवाइस लॉन्च किया, जो 3D कैमरा के हेल्प से बॉडी मूवमेंट ट्रैक करता था। 2011 में एप्पल ने वर्चुअल असिस्टेंट सिरी लॉन्च किया। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने वर्चुअल असिस्टेंट कॉर्टाना लॉन्च किया। 2016 में हैंसन रोबोटिक्स ने फर्स्ट रोबोट सिटीजन सोफिया क्रिएट किया, जहां ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी एंड GPT-40 लॉन्च किया। वहीं गूगल ने जेमिनाई, एंथ्रोपिक ने क्लाउडी, डीपसीक ने R1 एंड V3 मॉडल लॉन्च किया। कुछ साल पहले कोई आपसे कहता कि आप 2025 तक कंप्यूटर से बात कर सकते हैं एक इंसान की तरह, तो आप यकीन करते हैं? जिस तरह से एआई खुद को बेहतर बना रहा है, 10, 20 या 50 साल में एआई क्या क्या करेगा, ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। 50 साल पहले वो सारी चीज़ें इम्पॉसिबल थी जो आज हम सबके पास है, वैसे ही आज हमारे लिए इम्पॉसिबल है वो आने वाले 50 साल में पॉसिबल होगा। और इसे पॉसिबल करेगा AGI और क्वांटम एआई। AGI वह मशीन है जिसे डिजाइन किया गया है अलग अलग स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, बट क्वांटम एआई नॉर्मल कंप्यूटर से 100 मिलियन टाइम फास्ट है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्यूचर में क्वांटम एआई का यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जैसे ऑप्टिमाइजेशन एंड क्रिप्टोग्राफी में किया जाएगा। फ्यूचर में एक ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट आएगा जब एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा। फिर यह प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फ्यूचर में एआई खुद को कितना हमसे बेहतर बनाएगा और बेहतर डिसीजन लेगा। चलिए मैं आपको टाइम मशीन में लेके चलता हूँ और देखते हैं फ्यूचर में एआई क्या क्या करेगा। 2035 में रमेश का फैमिली हिस्ट्री में सबको डायबिटिक की बीमारी होने के कारण रमेश भी डायबिटिक पेशेंट है, बट रमेश ने अपने बॉडी में एआई असिस्टेंट इम्प्लांट कर लिया था, जो इसके न्यूट्रिएंट लेवल्स को मॉनिटर करता है और शुगर लेवल बढ़ने पर इसे वार्निंग देता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एआई की वजह से हेल्थ केयर में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि सबको हेल्दी रखेगा और बीमार होने नहीं देगा। 2045 में रमेश की बेटी राधा ग्रेजुएट होती है, एज ए क्लाइमेट इंजीनियर काम करना शुरू करती है। राधा एआई की हेल्प से इन्वायरमेंटल कंडीशन को मॉनिटर, प्रिडिक्ट एंड मैनेज करती है। उसे शुगर की टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही जेनेटिक फॉल्ट को ख़त्म कर दिया गया है, और ये पॉसिबल हुआ है एआई और बायोटेक्नोलॉजी के कारण। एट दिस पॉइंट इन टाइम बायोटेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि जेनेटिक फॉल्ट किसी को नहीं होगा। 2075 में मुकेश एक हाईली डेवलप्ड महानगर का सिटीजन है, जहां हर चीज़ मशीन मॉनिटर करता है और मुकेश को स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाता है। एआई एल्गोरिदम इसके सारी एक्टिविटी को ट्रैक करता है और पता करता है कौन गुड सिटीजन है और कौन बैड। प्रिया अपने एडल्टहुड में पहुंच रही है
और 22वीं सदी में जाने के लिए रेडी है। उसे पुअर्टी के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि ऑटोमेटेड मशीन एंड 3D प्रिंटिंग ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना के बराबर कर दिया। एआई एग्रीकल्चर को मैनेज करता है, रोबोट्स इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी को मैनेज करता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एआई रोबोट्स इतना होगा कि ह्यूमन के पास करने को कुछ नहीं होगा। नोवा पहली इंसान है जो मार्स में रहने लगी है। रोबोट एवरीडे लाइफ का पार्ट होगा। नोवा के पास डायरेक्ट एक्सेस होगा पावरफुल एआई टेक्नोलॉजी का, जो उसे हमसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट बनाएगा। बायो टेक्नोलॉजी उसके लाइफ को बढ़ाएगा और ऑलमोस्ट उसके बीमार होने के रिस्क को भी ख़त्म कर देगा। ह्यूमंस स्टार तक पहुंच जाएगा और उसे मालूम होगा कि सिर्फ वही इंटेलिजेंट नहीं है यूनिवर्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।